जय हिंद। आज हम लोग भारत के बंदरगाहों को पढ़ेंगे। भारत के बंदरगाह कहाँ कहाँ स्थित है, कौन से बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट के है, कौन से आपके पूर्वी तट के है। आपके एग्जाम्स में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग इन बातों पर सारे पर चर्चा करते हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पश्चिमी तट के। देखो, भारत का मैंने प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा लिया है और ये तटीय हिस्सा है। तटीय हिस्से का मतलब है पानी का क्षेत्र वाला हिस्सा। ठीक है, तो पानी का क्षेत्र आपका ये पश्चिमी तट कहलाता है, ये आपका पूर्वी तट कहलाता है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं कि कौन सा बंदरगाह आपका पूर्वी तट का, कौन सा पश्चिमी तट का। खैर, शुरू से चलते हैं। यहाँ एक गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह या कांडला पोर्ट के नाम से। कांडला बंदरगाह उत्तर भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि उत्तर भारत का जो सामान आने का जो सोर्सेज है, कहाँ सबसे ज्यादा सामान है, या उत्तर भारत सबसे ज्यादा किस बंदरगाह पर आश्रित है, तो आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, खंपात की खाड़ी के आसपास आपको ये देखने को मिलता है। इसका एक नया नाम परिवर्तन हो गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को नाम इसी नाम से जाना जाता है, पंडित दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। आप लोग पूरा नाम लिख लेना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की हम लोग बात करते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ को हिस्सा आपका महाराष्ट्र का और भी है, थोड़ा मैप में बना हुआ है। एक बंदरगाह है आपका महाराष्ट्र में, इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह या मुंबई पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा अगर कोई बंदरगाह है तो आपका मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्कलोड भी इसी पर है, कार्य सबसे ज्यादा इसी पर है। इसी की मदद के लिए एक छोटा सा बंदरगाह इसकी जस्ट बगल में बनाया गया, यहाँ को, इसको बोला गया आपका नहावा शोवा बंदरगाह। नहावा शोवा बंदरगाह। नहावा शोवा बंदरगाह का दूसरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि जेएल नेहरू के नाम से भी इसको जाना जाता है। जेएल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो महाराष्ट्र का एक बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसकी बनती है। इसके अलावा दूसरा इसकी मदद के लिए बनाया गया जेएल नेहरू बंदरगाह, उसी का नाम है नहावा शोवा बंदरगाह। 2021 का एक बजट आया है, 21-22 का जो आपका आम बजट आया है, उसी बजट में एक नया बंदरगाह प्रस्तावित किया गया महाराष्ट्र में एक और, उसका नाम रखा गया वधावन बंदरगाह। कौन सा भाई? वधावन बंदरगाह या वधावन पोर्ट। ठीक है ना, तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। ये तीन बंदरगाह आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। एक मुंबई बंदरगाह है, मुंबई आपका सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। एक आपका इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यानी कि नहावा शोवा बंदरगाह है, ये इसकी मदद के लिए बनाया गया था, इस पर वर्कलोड कम करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा एक बंदरगाह आपको वधावन बंदरगाह 2021-22 का जो नया बजट आया फरवरी 2021 में, उसमें नया प्रस्तावित है। हम इसे कह सकते हैं आपका प्रस्तावित बंदरगाह। इसके अलावा अगर आपसे मुंबई के बारे में पूछा जाए तो मुंबई सालसी द्वीप पर स्थित है या सालसेट द्वीप पर स्थित है। पूछ लिया जाए आपका किस द्वीप पर स्थित है आपका, और किस नदी के तट पर है मुंबई, तो मीठी नदी के तट पर है। दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बनती है, अपने नोट्स में आप लोग नोट कर लेना। सालसी द्वीप पर स्थित है या सालसेट द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, और मुंबई मीठी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ चले, एक छोटा सा राज्य आपका यहाँ को है, इसको बोलते हैं गोवा। गोवा में एक, गोवा के नाम से एक बंदरगाह आपको आसानी से याद हो जाएगा, जिसका नाम है मारमा गोवा बंदरगाह। मारमा गोवा बंदरगाह। तो आपसे पूछा जाए कि मारमा गोवा बंदरगाह किस राज्य में आपका, तो गोवा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नीचे एक राज्य आपका कर्नाटक। कर्नाटक में दो शहर है, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है और कर्नाटक में एक शहर है मंगलुरु। तो मंगलुरु के नाम से कर्नाटक में एक बंदरगाह है, जिसे मंगलुरु बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मंगलुरु पोर्ट कह सकते हैं हम, यानी कि मंगलुरु बंदरगाह। इसके अलावा नीचे दक्षिण में केरल राज्य है, और केरल में एक बंदरगाह है आपका, प्रसिद्ध है आपका कोचीन बंदरगाह या कोचीन पोर्ट। बंदरगाहों को पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कोचीन बंदरगाह आपका कहाँ पे है? केरल में है। तो भारत के ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है। क्वेश्चन आपसे जरूर ऐसे मिलेगा कि कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह है और कौन सा आपका पूर्वी तट का है। पश्चिमी तट के बंदरगाहों में मैंने आपको एक बताया, गुजरात में कांडला बंदरगाह, इसका नाम चेंज हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके अलावा महाराष्ट्र में तीन बंदरगाहों का जिक्र किया। सबसे मेन तो आपका ये है मुंबई बंदरगाह। ये महाराष्ट्र का तो सबसे बड़ा है, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। इसकी मदद के लिए एक बंदरगाह बनाया गया नहावा शोवा बंदरगाह, जिसका नाम है जेएल नेहरू बंदरगाह। इसके अलावा 2021 के बजट में नया बंदरगाह प्रस्तावित हुआ है, वधावन बंदरगाह। ये आपके महाराष्ट्र के तीन बंदरगाह माने हैं। एक मारमा गोवा, गोवा में एक बंदरगाह है।
एक कर्नाटक में बंदरगाह है जिसका नाम है मंगलुरु। मंगलुरु पोर्ट या मंगलुरु बंदरगाह आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में। एक आपका कोचीन पोर्ट या कोचीन बंदरगाह केरल में आपका। तो ये 3 बंदरगाह, सॉरी, ये आपके 1 2 3 और 3 6 7, पहले 6 थे, अब 7वां वधावन की वजह से 7 हो गए टीम। तो ये आपके पश्चिमी तट के क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है। अब हम बात करें पूर्वी तट के बंदरगाहों की, तो पूर्वी तट में सबसे पहले यहाँ एक राज्य आता है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक बंदरगाह है आपका जिसका नाम है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह, ये आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसके अलावा एक बंदरगाह ऊपर है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह के बारे में एक फैक्ट है, यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। तूतीकोरिन एक तमिलनाडु का बंदरगाह है, इसके अलावा चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। एक ऊपर की तरफ और भी है, इसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह भी आपका तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु के 3 बंदरगाह हुए आपका तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह, ठीक है ना। इसके अलावा ऊपर की तरफ एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसमें एक बंदरगाह है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम पोर्ट या बंदरगाह, आप लोग समझ जाओगे। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बनती है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है आपका, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और इस विशाखापत्तनम बंदरगाह के क्वेश्चन बनता है क्या कि यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। अब भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह क्यों है, इसकी सुरक्षा का कारण क्या है, यह क्वेश्चन कभी कभार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। एक पहाड़ी है डॉल्फिन नोज, एक पहाड़ी में यहां को लिख रहा हूं डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज पहाड़ी क्या है, देखो बंदरगाहों में सुरक्षा और असुरक्षा कैसे होती है। समुद्र में आपके जितने भी बंदरगाह हैं आपके समुद्र के तट पर है, तो समुद्र में आते हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात, यानी कि समुद्री तूफान आते हैं। जब समुद्री तूफान आते हैं तो भयंकर रूप से पानी की बौछार, यानी कि पानी जबरदस्त तरीके से बंदरगाहों की तरफ को घुसता है। तो उसी को बचाने के लिए, उसी से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से यहाँ एक बना हुआ एक पहाड़ी है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। तो जैसे समुद्र में चक्रवात उठता है, जैसे समुद्र में तूफान उठता है, तो वे हवा या समुद्र का पानी जाकर के इस पहाड़ी से टकरा जाता है और आपका बंदरगाह सुरक्षित बचा रह जाता है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है और इसके ये आपका सुरक्षित बंदरगाह भी है, और इसकी सुरक्षा कारण है आपका डॉल्फिन नोज पहाड़ी। इसके बाद ऊपर की तरफ जाओगे, एक राज्य आपका यहाँ का उड़ीसा। उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, ठीक है ना, ये आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। सबसे ज्यादा एक तरह से तेल से संबंधित हमारा कार्य है, यहीं से आपका रिफाइनरी होने की वजह से इसके आसपास से हमारा चलता है, इसके तेल बंदरगाह के नाम से भी हम भारत के जान सकते हैं। वेस्ट बंगाल में ऊपर 2 बंदरगाह हैं और ये एक दूसरे के पास पास ही है। एक बंदरगाह है आपका कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट, और एक बंदरगाह है आपका हल्दिया। हल्दिया, तो कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह, इन्हें एक बंदरगाह में भी हम लोग गिनते हैं। दोनों बंदरगाह एक दूसरे के समानांतर कह सकते हैं, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है जी। इनमें से एक बंदरगाह कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो आपका नदी पर स्थित है। जितने भी मैंने आपको ये बंदरगाह बताए हैं सारे के सारे समुद्र के तट पर स्थित है, लेकिन भारत का एक बंदरगाह है कौन सा, जो आपका नदी के किनारे स्थित है, आपका कोलकाता बंदरगाह। हम कह सकते हैं कि नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, आपका कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। ये आपकी हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा हल्दिया, इसी की मदद के लिए इसी का एक छोटा हिस्सा आपका हल्दिया बंदरगाह है। तो दोनों को एक ही माना जाता है, कभी कभार अलग अलग माने थे। इसके अलावा एक बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप में है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये भारत के कुछ पूर्वी तट के बंदरगाह थे। हालांकि इसको हम थोड़ा सा अलग रखे पोर्ट ब्लेयर को। इसके अलावा पूर्वी तट के बंदरगाह आपके 3 और 1 4 और 3 7 बंदरगाह हैं, लेकिन इनको हम कहीं ना कहीं एक ही हिस्सों में लेकर के चलते हैं, ठीक है। इनको दोनों को एक ही माना जाता है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह थे, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपकी समझ में सब कुछ अच्छे से आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए